हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अमित तिवारी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने 600 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। हमारी फैमिली काफ़ी अच्छी हो गई है। तो और भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये हम पहली वीडियो देख रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने एचटीएल का। तो अब हम आज वेक्टर और पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या होता है ना, एरे जैसे ही होता है, लेकिन एरे में क्या दिक्कत थी ना, पहले ही हमें साइज डिफाइन करनी पड़ती है। तो वेक्टर में ये फायदा होता है कि वेक्टर की जो साइज है वो डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं होती। क्या, जैसे कि मान लो आपने एक एरे डिफाइन कर दिया इंट ए और उसमें आपने साइज डाल दी 10। तो आपको क्या है ना, 10 साइज की एरे बन गई। एरे क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस जो है मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वेक्टर का क्या है कि वो डायनेमिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें 10 साइज है तो अपन उसमें 11th एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो वेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वेक्टर को अगर हम देखें, वी हम ऐसे वेक्टर को जो है लिखते हैं। इसमें क्या है, आप वेक्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है ये जेनेरिक डेटा, जेनेरिक होता है, मतलब यहाँ पे आप इंट कैर लॉन्ग लॉन्ग या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको डेटा टाइप लिखना है। और यहाँ पे वेक्टर का नाम लिखेंगे हम। तो वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर में मान लो कि एक वेक्टर है, उसमें जैसे अभी उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 है, और मान लो आपने 11th एलिमेंट डाला, तो उसमें क्या होगा, वेक्टर की जो साइज है वो डबल हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो जो 10 एलिमेंट्स है वो दूसरे जो नया वेक्टर बना जो 20 साइज का है उसमें कॉपी हो जाते हैं, और जो पहले वाला वेक्टर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी तरीके से वो डायनेमिकली काम करता है। तो अभी क्या है ना, इसकी जो साइज है, कैपेसिटी और साइज अलग अलग होती है, ध्यान रखना ये बात। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, तो अगर हम बात करें वेक्टर की, तो जो कैपेसिटी है वो जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे 11th एलिमेंट जो आपने डाला, तो उससे क्या होगा, 11th एलिमेंट डाला तो 11 एलिमेंट्स है वो तो होती है साइज। लेकिन जो कैपेसिटी हो गई, हमने देखा था कि 10 से 20, तो डबल हो गई, तो कैपेसिटी 20 है। तो अगर हम, मैं आपको ढंग से अभी देखो, कैपेसिटी जो है वो 0 है। और अगर हम यहाँ पे ही साइज भी लिख दें, अगर हम साइज की बात करें, तो जो साइज होगी वो भी अभी 0 ही होगी, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट इसमें हमने नहीं इंसर्ट किया है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे हम एरे में एलिमेंट को एक्सेस करते हैं ए ऑफ आई, तो वैसे ही इसमें भी हम वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं वी ऑफ आई से। तो ये लगभग एरे की तरह ही है, लेकिन बस ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेक्टर का नाम डॉट और पी पुश बैक। पुश बैक से क्या होगा इसमें, अब मैंने डाल दिया मान लो 1, तो अभी क्या होगा ना, जो जो वेक्टर है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर की कैपेसिटी अगर हम देखें, तो देखो जो ये नीचे है, ये वेक्टर की कैपेसिटी क्या हो गई, 1। ये दोनों तो साइज थी, वेक्टर की कैपेसिटी हो गई 1। मान लो कि मैं ऐसे ही और एलिमेंट्स डालूं, तो ये ध्यान से देखना। अब आप मान लो कि इसको मैंने 3 कर दिया और इसको मान लो मैंने 2 कर दिया। तो अब देखते हैं हम एक बार। तो देखो, सबसे पहले एक बार मैं साइज को कमेंट कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो है वेक्टर यहाँ पे जो था एम्प्टी था, इसलिए उसकी साइज 0 थी, कैपेसिटी 0 थी। फिर 1 हो गई जब मैंने एक एलिमेंट पुश किया यहाँ पे वी डॉट पुश बैक। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 किया तो 2 हो गई। लेकिन जब मैंने 3 किया, देखो अभी एलिमेंट कितने वेक्टर में, वेक्टर में एलिमेंट है 1 2 3। तो साइज, अगर इसकी देखो कैपेसिटी क्या आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, लेकिन अगर इसकी साइज की बात करें, तो साइज यहाँ पे क्या आएगी, साइज यहाँ पे आएगी 3। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसके बाद आपको वेक्टर जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे
तो अब हम देखेंगे कि एम्प्टी जो है कि वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है वो कैसे चेक करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी डॉट एम्प्टी लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, वो एम्प्टी बता देगा। ठीक है। तो और अगर हमें फ्रंट एलिमेंट देखना है कि फ्रंट एलिमेंट क्या है वेक्टर का, तो हम वी डॉट फ्रंट लिख सकते हैं। और बैक चेक करना है तो वेक्टर का नाम डॉट बैक। मैं इसको रन करके बता देता हूँ। तो और हम अगर जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि वी डॉट पुश बैक से क्या होगा, जो वेक्टर में एलिमेंट जो है पुश हो जाएगा एंड में। और अगर हम वी डॉट पॉप बैक लिखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना होगा, तो लास्ट जो एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इज एम्प्टी हमने चेक किया था तो वेक्टर खाली नहीं था क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर मान लो खाली होता, जैसे कि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर 1 आता, इज एम्प्टी 1, तो मतलब कि वो एम्प्टी होता, तो वेक्टर एम्प्टी नहीं है हमारा। अब फ्रंट एलिमेंट क्या है, देखो वेक्टर हमारा क्या था यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तो फ्रंट एलिमेंट हो गया 1 और बैक एलिमेंट क्या हो गया 3। तो वी डॉट फ्रंट और वी डॉट बैक से हम ये कर सकते हैं। और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी डॉट पॉप बैक। ठीक है, वेक्टर का नाम डॉट पॉप बैक। तो ये देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट था 1 2 3 में से 3 जो है पॉप हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये फॉर ईच लूप लगाया यहाँ पे इंट लिखा डेटा टाइप, यहाँ पे वेरिएबल का नाम और यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ जो है ये पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट को एलिमेंट होता है, मतलब पहले 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2, फिर 3। तो ये हो गया, ये सब मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं एक और चीज जो है, मतलब मान लो एक चीज होती है इसमें, आइट्रेटर। ये पॉइंटर की तरह होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर ऑफ इंट ITRATOR इटरेटर, वेक्टर ऑफ इंट IT। एक और चीज हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वेक्टर ऑफ इंट, फिर ये 2 कॉलन लगाए, फिर इटरेटर लिखा। ये सिंटेक्स है इटरेटर का, मैं इसको और आपको ढंग से बताऊंगा ठीक है आगे की वीडियोस में। अभी तो मैं सिर्फ वेक्टर के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया IT। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंटर की तरह है, तो वी डॉट बिगिन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे स्टार ऑपरेटर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अभी मैंने पॉप बैक कर दिया था, तो वेक्टर में प्रेजेंट है 1 एंड 2। तो वी डॉट बिगिन से क्या होगा, 1 प्रिंट, मतलब अगर स्टार लगा देंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और वी डॉट एंड क्या होता है, जो ये वेक्टर है ना उसके एंड में, मतलब 2 को पॉइंट नहीं करेगा, 2 के बाद। ठीक है, तो वी डॉट एंड में से मैंने -1 किया, तो उससे क्या हुआ, ये एक पहले वाले पे आ गया और उसको स्टार कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप 1 एंड 2 ये प्रिंट हो गए। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, आप इटरेटर का यूज करके और वेक्टर की काफी ज्यादा मदद ले सकते हैं। हम वेक्टर को नेस्टिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ऑफ, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हम लिख देते हैं वेक्टर ऑफ इंट v6,2। तो इसमें जो आगे वाला 6 है वो साइज बता रहा है कि वेक्टर की कितनी साइज है। और मान लो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें वो 6 के 6 एलिमेंट जो है वो किससे इनिशियलाइज करने। जैसे कि मान लो मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो मान लो इस वेक्टर का नाम मैं लिख देता हूँ VT, और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ मैं VT। तो अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, एक बार इस लाइन को कमेंट करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, देखो ये देखो 6 एलिमेंट्स आ गए और सारे किससे इनिशियल हो गए, 2 से। तो यहाँ पे मैंने 6 जो है ये साइज बता रहा है, और ये 2 क्या है, जो इनिशियल वैल्यू हम इसमें असाइन करेंगे। हम वेक्टर को नेस्टिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंट वी। तो ये क्या होगा, एक तरीके से आप जब 2D एरे बनाते हैं ना उस टाइप से है। मतलब इसमें क्या होगा, एक वेक्टर है और उसका हर एक एलिमेंट जो है वो वेक्टर है। क्या, तो अगर आप इसमें एक्सेस भी करोगे ना, इसमें कैसे एक्सेस करोगे, वी ऑफ आई जे, मतलब ये भी उसी तरीके से काम करेगा। तो हम इसके बारे में और देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पेयर क्या होता है। पेयर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये कंटेनर में नहीं आता है, ये क्लास है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, काफी अच्छी चीज है। जैसे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, और पेयर का नाम दे देते हैं मान लो पी, है ना।
तो अब अगर मैं मान लो इसमें वैल्यू असाइन करना चाहूँ, तो वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लो इसमें मैं अलग से करके बताता हूँ आपको। पी डॉट, इसमें ना हम, जैसे इसमें क्या है ना, जैसे यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ 1, 2, ठीक है। तो अब हम इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम एक्सेस कर सकते हैं पी डॉट फर्स्ट से। तो हम प्रिंट करके देखते हैं एक बार, सी आउट पी डॉट फर्स्ट। और एक और जो है, हम दूसरा एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं वेक्टर का, वो हम कर सकते हैं पी डॉट सेकंड। तो आपको इसको घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं है इसी वीडियो देखने से काम हो जाएगा। तो पी डॉट सेकंड, एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो आई थिंक ये वेक्टर का नाम जो है मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको कमेंट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो ये एंड में 1 दिख रहा है, एक सेकंड, मैंने शायद यहाँ एंडल नहीं लगाया था इसलिए ये आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। ये देखो यहाँ पे पी डॉट फर्स्ट से 1 आ गया और पी डॉट सेकंड से जो है 2 आ गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं, पी डॉट फर्स्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और पी डॉट सेकंड से जो है सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको पेयर और वेक्टर समझ आया होगा। इसको घर पे और प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा। और एक और बात बताऊं तो हैकर रैंक पे भी आप जो है एसटीएल जो है उसको जो है प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो है वेक्टर जो है और पेयर भी काफ़ी अच्छा हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।